हमारे दो रूल और बचते हैं, एक 7 के लिए और एक 11 के लिए। पहले हम देखते हैं 7 का विभाज्यता रूल क्या कहता है। 7 का विभाज्यता रूल कहता है कि हमें जो संख्या दे रखी है, संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक का दो गुना करके जो शेष संख्या बचेगी, शेष संख्या से घटा के, शेष संख्या से घटा के जो संख्या मिलेगी, जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वो संख्या 7 से भाग हो रही है, अगर वो संख्या 7 से भाग हो रही है, तो जो पूर्ण संख्या है वो भी 7 से भाग होगी, तो पूर्ण संख्या भी 7 से भाग होगी। ठीक है, अब इसको एक किसी भी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास है 3437। इस संख्या के इकाई का अंक, इस संख्या के इकाई का अंक क्या है? 7 है। अब देखो इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना, 7 का 2 गुना कितना हो गया? 14। अब इसको शेष संख्या से घटा दो, शेष संख्या क्या बची? 343। इसमें से घटा दो क्या? 14। कितना बचा? 13 में से 4 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 3, कितनी बची? 329। अब क्या ये 7 से भाग हो रही है? ये तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या बची है, तो इसमें फिर से वो रूल लगा दो। अब इसका इकाई का अंक क्या है? 9, इसका 2 गुना 18, शेष संख्या क्या बची? 32। 32 में से 18 को घटा दो, क्या बचेगा? 14। क्या 14 7 से भाग हो रही है? हो रही है। अगर 14 7 से भाग हो रही है तो रूल के अकॉर्डिंग ये भी 7 से भाग होगी, और रूल के अकॉर्डिंग फिर ये भी 7 से भाग होगी। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है 7 का, तो इसलिए जो बड़ी संख्याएं होंगी उनमें इसको हम लगा सकते हैं। छोटी में 2 डिजिट की, 3 डिजिट की में हम भाग करके देख लेंगे, लेकिन अगर 4 5 डिजिट की है तो हम इस रूल को लगा के देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 343 ही दे रखा हो तो हम इसमें देखते हैं। इसका इकाई का अंक क्या है? 3, 3 का 2 गुना 6। अब क्या करो? 34 में से 6 को माइनस कर दो, कितना बचा? 28। क्या 28 7 से भाग हो रहा है? हो रहा है। तो आगे हमें देखना ही नहीं, 28 7 से भाग हो रहा है तो हमारा ये भी 7 से भाग होगा। तो यानी कि ऐसे ही इसको 2-3 स्टेप में हम बड़ी संख्या का पता लगा सकते हैं कि वो 7 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। एक बार और देखो, इसमें क्या करना है, हमें कोई भी संख्या दे रखी है, उसका हमें इकाई का अंक लेना है, उसका 2 गुना करना है, फिर उस अंक को घटा के, जो मतलब घटा के नहीं, उस अंक को छोड़ के जो संख्या बची है, शेष संख्या, उसमें से ये 2 गुने को घटा दो, फिर जो संख्या आती है वो 7 से भाग होनी चाहिए। अगर ये बड़ी संख्या बच रही है, इसमें फिर से वही रूल लगाओ, इकाई का अंक लेके उसका 2 गुना करके फिर उसको घटाओ। अगर ये संख्या 7 से भाग होती है तो वो पूरी संख्या ही 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम 11 का देखते हैं। 11 का इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। तो हमारे पास क्या है 11 के लिए? 11 के लिए क्या कहता है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारे पास है 1331, 11 का रूल कहता है कि जो संख्या है, संख्या के जो अल्टरनेटिव अंक है, क्योंकि अल्टरनेटिव मतलब इसमें होता है एक छोड़ के एक, वैकल्पिक इसको बोल देते हैं कि संख्या के अल्टरनेटिव डिजिट्स का, अंकों का, डिजिट्स यानी के अंकों का जो योग है, अल्टरनेटिव अंकों का पहले योग करना है अलग अलग, मतलब इसकी जो ये इसके विषम स्थान पे है, ये इसके सम स्थान पे है, इनका अलग अलग हमें जोड़ करना है। जैसे इसका और इसका जोड़ कितना है? 4, इसका और इसका जोड़ कितना है? 4।
उनके अल्टरनेटिव अंकों का योग करके फिर उनको हमें घटाना है। फिर उनको घटाने पर अगर 0 बचता है या 11 बचता है तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। मतलब या तो उनको अल्टरनेटिव जो स्थान वाले हैं उनको जोड़ के फिर उनके जोड़ को आपस में घटाने पर या तो 0 बचे या कोई भी 11 का गुणनफल या 11 बचे तो वो पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने 1331 लिया था, पहले पे 3 है, फिर तीसरे पे 3 है, तो पहले और तीसरे वाले का जोड़ 4, दूसरे और चौथे वाले का जोड़ 4, इनको घटाए तो क्या बचा 0, तो 11 से भाग हो जाएगी। अब हम लेते हैं कोई भी और संख्या 121 ले लो। इसमें भी पहले और तीसरे वाले का जोड़ 2, दूसरे के आगे कुछ है नहीं तो एक दूसरे का जोड़ 2, 2 - 2 0, तो ये भी 11 से भाग हो रही है। कोई और ले लेते हैं 7568 है, या ले लेते हैं हम ये ले लेते हैं 7161। पहले और तीसरे का जोड़ 7 और 6 13, दूसरे और चौथे का जोड़ 2, 13 - 2 11, 11 आ रहा है तो ये भी 11 से भाग होगी। अगर यहीं पे हमें दे दिया होता 7568, 7 और 6 13, 5 और 8 13, इनका घटा कितना आ रही है 0, तो ये भी 11 से भाग होगी। यानी कि हमें 2 चीजें देखनी है कि जो विषम स्थान वाली अंकों का जोड़ और सम स्थान वाली अंकों का जोड़, मतलब पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं अंक का जोड़, दूसरी, चौथी, छठे, 8वें अंक का जोड़, अगर फिर उनको हमें घटाने पर या तो 0 बचे या 11 बचे या 11 का कोई भी गुणनफल 22, 23 इतना लंबा बचेगा नहीं, यहीं तक होगा 0 या 11, तो वो संख्या भी हमारी 11 से भाग हो जाएगी। तो ये कहता है 11 का रूल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे करते हैं क्वेश्चंस। आई होप इसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम इस पे करते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से पहले हम एक और इसमें कंसेप्ट सीखते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी भी नंबर का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। मतलब हमें अगर कोई भी बड़ी संख्या दे रखी है गुणनफल में, जैसे कि 56 की गुणा कर दो 721 से, फिर इसकी कर दो 193 से, मतलब आगे ऐसे कितनी भी संख्याएं हो, हमें बताना है कि इस गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो सोचने लग जाते हैं कि क्या हम सबसे पहले इनकी गुणा करें फिर उसका इकाई का अंक निकालें। नहीं, हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे कि इनके इकाई के अंक से ही निकालेंगे। कैसे? इकाई के अंक की आपस में गुणा कर दो, 6 की 1 से कर दो 6, फिर 6 की 3 से कर दो, कितना आया 18, इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है 8, तो हमारा इस गुणनफल में भी इकाई का अंक कितना आएगा 8 ही आएगा। जैसे हम छोटे से लेके चलते हैं कोई भी, मान लो हमें करना है 12 और 18 का, 2 और 8 की गुणा 16, तो इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 6। अगर हमारे पास है 15 और 6 कर लो, 6 पंजा 30, 30 का इकाई का अंक 0, तो हमारा 0 आएगा। यानी कि ऐसे ही हम उनके इकाई के अंक के आपस में गुणा करके देखते हैं, फिर उस गुणनफल का भी बस एक इकाई का अंक ही हमें लेना है, पूरी संख्या नहीं लेनी, बस इकाई का अंक। तो जो वो अंक है वही हमारा आंसर होगा कि इस गुणनफल का भी वही अंक होगा। ये तो हमारा छोटा था। अगर हम बड़ा लेते हैं कि जिसमें 4 या 5 संख्याएं आपस में गुणनफल में है, बड़ी बड़ी संख्याएं, उसमें क्या हुआ, मान लो हमारे पास है 555, 721, 1432, 1572, 1724,
59, ऐसे कुछ भी दे रखा है। सबका एक अंक की गुणा करते चलो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 80। अब यहाँ पे हमें देखो, हमें आगे जाना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10, 10 का एक अंक क्या है? 0। तो इस पूरे का एक अंक 0 ही बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे भी हमें दिख जाए, या तो गुणा में पहले ही 0 वाला हो, यहाँ पे अगर 50 गुणा में होता, 550, 1550, कुछ भी जिसका एक अंक 0 आ रहा है, तो आगे देखना ही नहीं है, हमें वहीं से आंसर मिल जाएगा कि इसका भी एक अंक हमारा 0 ही होगा। क्योंकि 0 की गुणा हम किसी से भी कर लें, लास्ट में तो हमारा 0 ही रहना है। और या फिर 5 और 2 की गुणा बन रही हो, यानी कि कोई भी ऐसे हमारे अंक बन रहे हो जिनकी गुणा करने से हमारा लास्ट में 0 बनेगा, तो हमें बस वहीं पे आंसर टिक कर देना है कि इस पूरे कभी का एक अंक 0 ही बनेगा। जैसे यहाँ पे 5 और 2 से 0 बना, ये 0 बन गया। और 0 किससे बन सकता था? 5 और 4 से बन सकता था। और बस यही है, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो बस जहाँ पे 2 और 5 मिल जाता है वहाँ पे 10 बनेगा। 10 बन गया तो उसका एक अंक 0 ही बनेगा। यानी कि हमें 0 का ध्यान रखना है, जहाँ पे हमें 0 दिख जाए वहाँ हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं क्वेश्चन पे, उसका एक अंक 0 ही बन जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब इसमें हम आ जाते हैं, एक ये था गुणनफल में। अगर हमें घात में निकालना हो एक अंक, कैसे? जैसे 4 की पावर 2 है, इसका एक अंक पूछ लिए तो छोटी पावर है, बड़ी पावर में पूछेगा। 4 की पावर 3 में पूछ ले, या हमसे पूछ ले 4 की पावर 4 में पूछ ले, तो देखो 4 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4 की गुणा, 4 चौक 16, 6 आएगा एक अंक। 4 की पावर 3 मतलब 3 बार गुणा, 4 चौक 16, चौक 64, 4 आएगा। ये तो छोटी है तो इसलिए हम कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर 4 की पावर 4 होती तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2 की पावर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो उसकी गुणा होती है। तो 4 की पावर 2 की पावर 2, अब हमें पता है कि 4 की पावर 2 क्या होती है? 16 होती है, और उसका यूनिट डिजिट हमारा 6 आता है। तो अब यानी कि 6 की पावर 2 हो गई, और 6 का तो कितनी भी बार गुणा कर लो उसका यूनिट डिजिट 6 ही बनेगा। तो यानी कि इसका भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब इसमें तो हमारे पास एक सिंगल डिजिट थी, अगर हमारे पास कुछ भी आ जाता है बड़ी संख्या 36, 2 अंक की, 3 अंक की, तो हमें उसमें देखना है कि उसका इकाई का अंक क्या बन रहा है। अगर सबसे पहले देखो, अगर किसी का भी इकाई का अंक 6 है तो उसके कितनी भी घात कर लो, 732, कितनी भी बार उसकी घात कर दो, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा, हमेशा ही 6 आएगा, कितनी भी बार उसकी गुणा कर दो। ऐसे ही किस में होता है? ऐसे ही 5 में होता है, 5 में भी ऐसे होता है, 6 में भी ऐसे होता है, 2 में तो चेंज होता है। और किस में होता है ऐसा? शायद इन 2 में ही होता है। हाँ, 5 और 6 में ऐसा है कि इनकी कितनी भी घात कर दो, जिसका इकाई का अंक 5 है या 6 है, उनकी कितनी भी घात कर दो, कितनी लाख, करोड़, खरब, अरब, उसका भी इकाई का अंक हमेशा 5 या 6 ही आएगा। जैसे कि अगर हमारे पास है 225 है, उसकी घात कर दी हमने 4032, कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर 5। हमसे पूछ लिया इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा, तो हमें सीधा आंसर निकाल देना है कि इसका अंक क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, और जिसमें ये ना हो, इकाई का अंक ना 5 है ना 6 है, उसमें कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास है एक कि 93 है, बताओ उसकी कितनी होगी? तो देखो हमें पता है, हमें यहाँ पे 3 देखना है। 3 की अगर 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है? 3 की 2 बार करते हैं तो 9, 9 की कर देते हैं तो कितना आता है? 27। इसका एक अंक कितना आएगा? 27, तो इसका भी 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें छोटी पावर ही दी मिलेगी इन सब में, तो हम उसका इकाई का अंक लेके, क्योंकि इकाई का अंक तो 0 से और 9 तक ही आएगा, उनमें तो हम पावर कर ही सकते हैं, 2, 3 की इकाई का अंक निकाल ही सकते हैं। गुणनफल में मैंने आपको बता दिया इकाई का अंक कैसे निकालना है, उनके इकाई के अंक को आपस में गुणा करके हम इसका भी इकाई का अंक निकाल सकते हैं। इस पे हम और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कहता है, हमें दे रखा है कि 2
संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या दे रखी है 9,999, तो हमें बतानी है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बताओ। देखो, दो संख्याओं का योग है, यानी कि एक ये संख्या है, उसमें जोड़ी हमने कोई भी दूसरी संख्या, उसका योग है 11,009। फिर हम अब हम करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। योगफल ये दे रखा है, पहली संख्या ये दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है। तो देखो, हमारा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 11,009 है। तो एक संख्या हमें दे दी 9,999, हमें निकालनी है ये दूसरी वाली संख्या। इसको हम कुछ भी ए बी लिख देते हैं। तो हमें निकालनी है ये संख्या, ये किसके बराबर होगी? ये है 11,009। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस कर दो। 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 10 में से 9 गया 1, तो 1010 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, क्लियर होगा ये? ऐसे ही हमारे हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे मैंने पीछे बताया भी था कि राम के पास इतने पैसे थे, इतनी थी, उसने इतने दे दिए, उसके पास कितने बचे शेष। यानी कि शुरू में कुल चीज देगा, उसमें से थोड़ा सा माइनस कर दिया, घटा दिया, दो संख्याएं थी जोड़ दी, घटा दी, हमें लास्ट वाली बतानी होगी, तो माइनस प्लस करके वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? अब देखो, पहले 4 छोड़ो, पहले हम देख लेते हैं 2 अंकों की। 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 कहाँ तक जाती है? 99 तक। टोटल कितनी संख्याएं हैं? कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे जो बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी 99, छोटी से छोटी कौन सी है? 10, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? 8। तो हमारी 89 संख्याएं बनेगी। ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल कितनी संख्या होती है? 100 तक, 100 ही होती है हमारी। एक कौन सी कट गई जी? 1 से 9 तक तो हमारी 1 अंक की है, तो 9 संख्याएं, तो ये कट गई, कितनी बची? 91। फिर इसमें से एक कौन सी कट गई? 100 खुद कट गया, तो कितनी बची? 90। ये तो 90 बची। पोज कर। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, हमें ये बताना है। तो हम पहले देखते हैं कि 2 अंकों की कितनी बनेगी। 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 10 से 99 तक, यानी कि 9 से बड़ी होती है और 100 से छोटी होती है। तो हम क्या करेंगे? 100 से छोटी कौन सी है हमारी? 99। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी से बड़ी संख्या है 99, उसमें से जो जहाँ से 2 अंक की संख्या शुरू होती है उससे पीछे वाली घटाएंगे, यानी कि 9 घटाएंगे, तो हमारी कितनी बचती है? 90। तो 2 अंक की संख्या हमारी कितनी होती है? 90। तो इसको ऐसे देख लो कि 10 से 99 तक 90 होगी, फिर 1 से 9 तक कितनी संख्याएं होती है? 9, और एक हमारा 100 खुद है, तो टोटल कितनी होगी? 100 संख्याएं होगी। 1 से 100 तक 100 ही संख्याएं होती है। एक होगी 100 खुद, 9 कौन सी संख्याएं हैं? 1 से 9 तक, और 90 कौन सी संख्याएं हैं? 2 अंक की। ठीक है, तो यानी कि हमें माइनस करना होता है पीछे वाली, एक बड़ी से बड़ी में से, और जो अब हमें निकालना है 4 अंक की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9,999। इसमें से माइनस कर दो 3 अंक की बड़ी से बड़ी, 999, 9,000, कितनी संख्या बनेगी? 9,000। ऐसे ही अगर 5 अंक की बोल दें, तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लो, उसमें से 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस कर दो, तो हो जाएगा 90,000। ऐसे हमसे कुछ भी पूछ सकता है, 4 अंक की, 3 अंक की, 2 अंक की, हम उसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें बोलना है कि जो 96 यहाँ पे दे रखा है एक स्टार, यहाँ पे है 88, ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित होती है। ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित होती है। तो हमें बताना है कि स्टार पे क्या आएगा। तो देखो, 9 का विभाजित होने के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि 9 से भाग कौन सी होएगी?
पीछे रूल बताया था कि 9 से भाग होने के लिए उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो इस संख्या के अंक क्या क्या है? 9 है, 6 है, एक स्टार है, 8 8। जोड़ करो इनका, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31। यानी कि 31 में क्या जोड़ें कि वो 9 से भाग हो जाए। और सिंपल सी बात है कि हम छोटे से छोटा ही जोड़ेंगे। तो क्या होता है 9 से भाग हमारा 36 होता है। तो 31 में क्या जोड़ने से 36 आएगा? 5। यानी कि जो स्टार है वो किसके बराबर होगा? 5 के। अब ये मत बोलना कि भाग तो 27 भी होता है। तो 31 में क्या जोड़े? -4, 27 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम -5 नहीं रख सकते ना। कोई भी संख्या में देखा है कभी बीच में माइनस का अंक होता है? नहीं, अंक सारे पॉजिटिव ही होते हैं, होल नंबर्स ही होते हैं। होल नंबर ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा हमारा? 5। अब इसको देख लो, 9 और 6 15 और 5 20 और 8 28 और 8 36 हो रहा है। 36 9 से भाग हो रहा है? हो रहा है। तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ऐसे हमसे 9 का पूछा है, 3 का पूछ सकता है, 5 का तो चलो यहीं पे होगा, और 2 का पूछ सकता है। यानी कि हमें दे के वो संख्या उसमें से एक अंक गायब करके और बोल देगा कि ये इस नंबर से भाग हो रही है। तो हमें वो नंबर क्या आएगा ये बताना होगा, वो अंक क्या आएगा। ऐसा एक आधा और एग्जाम्पल करेंगे। एक में बोल रहे हैं कि यदि किसी सम संख्या का योग 9 से भाग हो, कोई भी सम संख्या ले लो जो 9 से भाग होती हो, 72 ले ली, इसका अंक का जोड़ 9 है, 9 से भाग हो रही है, तो बोला जाता है कि ये 18 से भी भाग होगी। अब क्यों होगी? देखो सिंपल रूल ये है, 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 9। यानी कि जो संख्या 2 से भी भाग होगी, 9 से भी भाग होगी, वो संख्या 18 से भी भाग हो जाएगी। और 2 से भाग होगी तो वो क्या होगी? सम संख्या। तो क्या बन गया हमारा? यानी कि वो सम संख्या जो 9 से भाग हो रही हो वो 18 से भी भाग हो जाएगी। ये रूल हम किसी में भी बना सकते हैं, उसके टुकड़े करके 15 में भी बना सकते हैं। 15 क्या होता है? 3 गुणा 5। तो जो संख्या 3 से भी भाग हो रही है, 5 से भी भाग हो रही है, वो 15 से भी भाग हो जाएगी। ऐसे ही 21 में भी कर सकते हैं, 3 गुणा 7। जो 3 से भाग हो जाए, 7 से भाग हो जाए, वो 21 से भी भाग होगी। ठीक है, तो ये था। ऐसे उसने ये दे तो वो ये भी दे सकता था कि जो संख्या 2 से भागो, 9 से भागो, बताओ वो किससे भाग होगी? 18 से। लेकिन उसने दिया कि कोई सम संख्या 9 से भाग हो रही है। तो अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सम क्या आ गया। सम तो पता ही है, सम कौन सी होती है? जो 2 से भागो। जो 2 से भाग होगी वो 9 से भाग हो रही है, तो वो किससे भाग होगी? वो 18 से भी भाग होगी। कोई बड़ा एग्जाम्पल लेना तो ये ले लो, 738। ये 2 है, सम संख्या है, 2 से भाग हो रही है 9 से। 7 और 3 10 और 8 18, ये भी 9 से भाग हो रही है, तो ये 18 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। अब है जैसे ये दे दिया कि 11 गुणा 12 गुणा 13 ये बराबर है 11 गुणा 12 गुणा 13। तो ये किस नियम से बराबर है? कौन सा नियम था ये? अच्छा बताया था, याद होगा कौन सा नियम था? बंटन वितरण नियम। बंटन वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ऐसे जो चारों रूल्स बताए थे वो याद कर लेना, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि बंटन वितरण नियम। और इसी का एक गुणनफल में नाम होता है। अगर गुणनफल में है तो ये क्या होता है? गुणा का सहचर्य नियम। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसका नाम यहाँ पे है गुणा का सहचर्य नियम। यानी कि जिसमें गुणनफल है ना, तो इसलिए गुणा का सहचर्य नियम। ठीक है, क्योंकि क्रम विनिमय हमने देखा, संचरक भी हमने देखा अलग था, और ये क्या था? बंटन वितरण या गुणा का सहचर्य नियम। अब क्या है हमारा? अब हमें दे रखा है कि 400 तक की कुल कितनी संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं किस किस से। अब हमारा क्वेश्चन है कि 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें
3 और 7 दोनों से भाग कर सकते हैं। 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 7 दोनों से भाग हो सके? 4 और 7 है, 3 और 7 है, 3 और 7। ठीक है, तो हमें पता है 3 और 7 दोनों से भाग क्या होगी? जो 21 से भाग होगी। 400 तक यानी कि 1 से 400 तक बोल रहा है हमें। सबसे पहले कौन सी होती है? 21 ही होगी। आगे 21 का पढ़ा पढ़ो बस। 21 दूनी 42 होगी, 63 होगी, 84 होगी, फिर 105 होगी, फिर 126 होगी। मतलब ऐसे आगे आगे 21 जोड़ के देख लेना। जितनी 400 तक की आती है इनके 400 से कम लेस देन होनी चाहिए। वो सारी संख्याएं 3 और 7 दोनों से भाग होने वाली होंगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। ऐसे ही कुछ भी बोल सकता है। 500 तक, 400 तक, 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती है, 7 से भाग होती है, या दोनों से होती है, या 1 से होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 55,055। इसको बोला है कि इसको जो 11 से भाग दें, तो 11 से भाग दें तो शेषफल पूछा है। ठीक है, या तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं। पहले देखो कि 11 से भाग होता है कि नहीं। क्या बताया था? अल्टरनेटिव अंकों का संयोजन के पहले का तीसरे के साथ, फिर पांचवें के साथ। 5 और 0, 5 और 5 10, और इसका इसका भी कितना 10। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 0 0 आ रहा है, तो ये 11 से भाग हो गई, तो शेषफल क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। जब भाग हो रही है पूरी पूरी, तो उसमें क्या आएगा? शेषफल 0 ही आएगा। ठीक है, पॉज करिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि समान योगफल तथा गुणनफल वाली समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है? 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं। देखो, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7। अब उन 3 लगातार प्राकृतिक संख्या लेनी है जिनका जो जोड़ करें और जो गुणा करें वो सेम आए। सबसे पहले इन 3 को लो। क्या होता है इनका जोड़? 3 और 2 5 और 1 6। इनका गुणा देखो क्या आएगा? 3 दूनी 6। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म है। इनका गुणनफल भी 6 आ रहा है, इनका योगफल भी 6 आ रहा है। तो वो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है? 1 2 और 3। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी हमें क्या दे रखा है? 1 2 3 दे रखा है, 2 3 4 दे रखा है, 6 7 8 और 3 4 5। अब देखो 2 और 3 5 और 4 9 जोड़ आ रहा है, इनकी गुणा 2 3 6 चौक 24 आ रही है, बराबर ही नहीं है। ऐसे ही 6 7 42 और 8 गुणा बड़ी आएगी और जोड़ बिल्कुल कम आएगा, ये भी नहीं है। 3 चौक 12 50 60 गुणा आ रही है, जोड़ आ रहा है 4 और 3 7 और 5 12, ये भी नहीं है। यानी कि हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इकाई के अंक वाला। हमें दे रखा है कि 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2। इसमें हमें बताना है इकाई का अंक। अब देखो इकाई के अंक में क्या बताया था कि पहले देखेंगे इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक। अब 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 तो हमें पता ही है 4 होती है। अब 3 की पावर 2 क्या होती है? 9। अब 9 की पावर 2 करें, निम्न में क्या से इकाई का अंक कितना आएगा? 1। हमें बस इकाई का अंक लेना है।
इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, तो 1 और 4 इकाई का अंक कितना आएगा 4 ही आएगा। ऐसे ही थोड़ी पावर इसकी भी ज्यादा लिखी होती 4 लिखी होती उसमें भी कर लेते हैं, फिर 4 की पावर 2 होती, 4 की पावर 2 इकाई का अंक कितना आता 4 चौक 16 6 आता, तो 1 और 6 की गुणा कितना आता इकाई का अंक 6। ऐसे ही हम घात वाले क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते हैं, उसको तोड़ के इकाई का अंक देखेंगे, फिर उस इकाई के अंक की पावर कर करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बताया था 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर जितने बचे हैं उतनी 0 लिख दो। इनका निकालना है हमें अंतर, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 0, इस तरफ तो 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो कितना आया अपना आंसर 1। 4 अंक की बड़ी से बड़ी और 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या का अंतर 1 होगा। ठीक है, ऐसे क्योंकि ये संख्या हमारे लगातार होती है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या खत्म होती है तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या शुरू होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन है हमें दे रखा है 1,43,865। हमें पूछा है कि ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये इनमें से किस किस से भाग होता है। ऑप्शंस हमारे हैं 3 4 8, फिर है हमारा 2 3 5, फिर है 5 2 9, और फिर है 3 5 9। सबसे पहले देखो क्या ये 2 से भाग हो रहा है 5 है नहीं हो रहा, तो 2 वाले ऑप्शन हमारे कट गए। 2 से भाग नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है 4 और 8 से भी नहीं होगा, जब 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, यानी कि हमारे ये 3 ऑप्शन कट गए, हमारा बचा ऑप्शन ये ही आंसर होगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो देखो पहले 5 से होगा क्या, हाँ पीछे 5 है तो 5 से होगा ही होगा। 3 से जोड़ करके देख लो, 1 और 4 5 और 3 8 और 8 16 और 6 22 और 5 27, 3 से भी भाग हो रहा है, 27 9 से भी भाग हो रहा है, तो 3 से भी होगा 9 से भी होगा। तो हमारा ऑप्शन से ये क्वेश्चन हम 30 सेकंड में भी कर सकते हैं, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये। अब हमारा है कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 9,801 का हमसे अंतर पूछा। ठीक है, एक तो 6 अंक की बड़ी से बड़ी लिखो, पहले 6 बार 9 लिख दो, और 9,801 का अंतर 9,801। अब इनका हमें निकालना है अंतर, घटा दो, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0 9 9, कितना हुआ 9,90,198। ठीक है, कुछ भी नहीं था ये तो। अब करेंगे पॉज करियो। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार्टून में 125 पुस्तकें पैक होती है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार्टून में 125 पुस्तकें पैक होती है। इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, विजिबल नहीं है शायद। यहाँ पे लिखते हैं कि एक कार्टून में
125 पुस्तकें टाइप होती है। फिर हमें बताना है कि 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता होगी? पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता होगी? ठीक है, हमारे पास एक कार्टून मतलब एक बॉक्स होता है। हम एक बॉक्स में 125 पुस्तकों को रख सकते हैं। हमें रखनी है इतनी सारी, तो यानी कि हमें कितने कार्टून चाहिए वो हमें बताना है। हम एक में 125 रखते तो हमें नहीं पता कितने भी होंगे, तो कैसे निकालेंगे? टोटल पुस्तकें कितनी है? 35,875। एक कार्टून में कितनी आती है? 125। इनको भाग कर दो, जो आंसर आएगा उतने हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ कार्टून। ठीक है, यानी कि कार्टून की संख्या कैसे निकालेंगे हम? ऐसे उसको भाग करके। शायद अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें दे रखा है 2,22,222। ये पूछा है कि ये किससे भाग होता है? किससे पूर्णत भाग होगा? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? 12, 10, 11, 8। 12, 10, 11, 8। अब देखो 10 से तो भाग नहीं होगा। 10 से पता जिसका अंक 0 होता है वही होता है। 8 से भाग कौन सा होता है? जिसके तीनों अंक 8 से भाग होते हैं। ये 8 से भाग नहीं होता है। देखते हैं 11 से कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवें का जोड़ करो। 2, 2, 4, 2, 6 और पहला, तीसरा और पांचवें का। दूसरे, चौथे और छठे वाले का जोड़ करो। 6, 6 माइनस 6 कितना बच रहा है? 0। 0 बच रहा है तो वो 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से सेम अंक दे रखे हों और संख्या में जो अंक है वो 4 अंक की हो, 6 अंक की हो या 2 अंक की हो, 8 अंक की हो, यानी कि सम अंक वाली संख्या हो, तो वो हमेशा 11 से भाग होती है। क्योंकि अगर उनका सम करके हम माइनस करेंगे तो वो हमेशा 0 ही बनने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास है हमसे पूछा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? भागफल 55 होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि किससे भाग दें तो भागफल 55 आए। अब देखो मतलब हमारे पास क्या है? अंदर तो 33 है, भागफल भी दे दिया हमें 55 है। हमें बताना है कि हमें किससे भाग देना है। देखो यानी कि 33 है, उसको हमें किसी संख्या से भाग देना है। हम a मान लेते हैं और यहाँ पे भागफल ही आता है ना निकल के, जो पूरी पूरी भाग हो जाए, यानी कि पूरी इसको भाग कर रही है, पूरी भाग कर रही है, तो इसका मतलब 55 हमारा क्या आ रहा है? भागफल। तो देखो हमें क्या निकालना है? a, तो 33 a यहाँ पे भाग में है, उस साइड जाएगा तो 55 के गुणा में आ गया, और 55 उस तरफ किस में है? गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब 11 तिया 33, 11 पंजा 55, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 3/5। ठीक है, सिंपल था। अगर उस फॉर्मूले से करना है, हमारा क्या था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना था? 33 बराबर भाजक हमें नहीं पता, ये मान लो। भागफल कितना दे रखा है? 55। शेषफल 0, क्योंकि पूरा भाग हो रही है। तो अब भी सेम वही है। 55 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। यहाँ क्या बचेगा? a। 11 तिया 33, 11 पंजा 55, 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भाजक भागफल वाले भी क्वेश्चन हमें करने हैं। सेम तरीका सब में एक ही लगेगा। अब हमारे पास अलग टाइप का कोई सवाल है। एक है कि
45 की पावर है 4, इसका इकाई अंक बताना है। मैंने आपको बताया था कि जिसका भी इकाई अंक 5 या 6 हो, उनकी पावर कितनी भी कर दो, उसका भाई इकाई अंक कितना रहेगा, 5 ही रहेगा या 6 ही रहेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे 45 दिया है, यहाँ पे 245 भी हो सकता था, 2975 भी हो सकता था। जिसका भी इकाई अंक हमें 5 दिखे, उसकी कितनी भी पावर कर लो, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें हमने बोला है कि 9554 को हमें 39 से भाग देना है, 39 से गुणा करना है। 39 से गुणा करने पर इकाई अंक पूछा है, तो हमें क्या करना है, 9544 को 39 से गुणा करनी है। इकाई अंक पूछा तो बताया था इकाई अंक ही लो बस। इसका इकाई अंक 4 है, इसका 9 है, इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। इसका इकाई अंक कितना है, 6। तो हमारा इस पूरे का इकाई अंक भी कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक इसके टाइप्स के सारे सम हमारे हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस टाइप का हमारा क्वेश्चन रहता है या इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अब एक और चैप्टर पे वीडियो लेके आएंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।